बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो है वो परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल के जो ग्रुप डेटा के फॉर्मूले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकें और हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इन फॉर्मूलों को याद रखने में। देखिए, ये तीन फॉर्मूले आप लोग के सामने लिखे हुए हैं। ये तीनों फॉर्मूले एक परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल का हैं। इसमें हम देखते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं जिससे हमें याद करने में आसानी रहे। और आप देखेंगे दिखने में सब ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जब इस अनग्रुप डेटा को जो है जो परसेंटाइल, डिसाइल और क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब भी उनके फॉर्मूलों को मैंने फॉर्मूलाज को जो है वो कंपेयर करवाया था ताकि आपको इजीली इसको याद करने में रहे। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट्स और जो वगैरह सब एक जैसे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखें एल एल एल, ठीक है। अभी ये सब क्या है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सब लिखा हुआ है कि ये लोअर बाउंड्री को हम कह रहे हैं। एल आपको सब जगहों पे सेम दिख रहा है, सी सेम दिख रहा है, नीचे एफ सेम दिख रहा है। मतलब ये इस वजह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप एक फॉर्मूला भी याद कर लेंगे तो आपको एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लें तो बाकी तीनों फॉर्मूले आप खुद बना लेंगे, ठीक है। सी एफ का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी सेम दिख रहा है सब में, माइनस साइन भी सब में सेम दिख रहा है। फर्क क्या है? अब फर्क जरा देखिएगा, फर्क क्या है? फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है। और ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता है कि अगर हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं तो परसेंटाइल का मतलब है डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो यहाँ डिवाइड बाय 100 आएगा। के एन भी सेम है, सब इसको भी पिंक कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि सब के सब जो है वो चीज़ें सेम है, सिर्फ चेंज क्या है उनके नाम के अकॉर्डिंग नंबर जो है यहाँ चेंज है। परसेंटाइल है तो परसेंटाइल का मतलब है 100 वैल्यूज से डिवाइड करना है, क्योंकि परसेंटाइल रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज को, तो यहाँ 100 आएगा। डिसाइल डेके से निकला है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। डिसाइल का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे और क्वार्टाइल मतलब 4 से डिवाइड करेंगे आप। तो ये सिर्फ चेंजिंग है, बाकी सब चीजें आपको दिख रही है, सबके सब एक जैसा। एक फॉर्मूले को याद करने से बाकी सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें, ये एल क्या है, के क्या है, एम क्या है, अब इसको जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, यहाँ लिखा हुआ है लोअर क्लास बाउंड्री। इन सब को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये बात याद रखिएगा कि हमें जो भी ग्रुप डेटा देंगे, इस ग्रुप डेटा में से हमें एक जो है उसको क्लास को डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 क्लासेस मौजूद हैं। इनमें से कोई एक क्लास होगी जिस पे आपका परसेंटाइल होगा, अगर हम परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, या जिस पे आपका डिसाइल होगा। एक क्लास पहले आपको चूज करनी होगी और उस क्लास की हेल्प से ये सारी वैल्यूज आपकी खुद ब खुद निकलती रह जाएंगी। जस्ट सपोज ये ग्रीन वाली, अच्छा इसके लिए ये जैसे ग्रीन वाली आपके पास एक डेटा मैंने ये दिखा है, ये दिखा है, इन दोनों में एक माइनर सा फर्क है, उसको जरा सा देख लेते हैं क्या फर्क है। देखिए, ये है आपके पास ग्रुप डेटा, आप देख रहे हैं ये आपके पास जो है बाउंड्रीज बनी हुई है, ग्रुप डेटाज हैं। और ग्रुप डेटा में यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर इंटरवल्स में डेटा है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस डेटा नहीं है। जब डेटा कंटिन्यूस नहीं है तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये तो हमारा पहले वैसे भी कॉन्सेप्ट होता है, पर मैं आपको इधर इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इधर जो एल की वैल्यू है वो चेंज होगी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका डेटा कंटिन्यूस नहीं है तो आप उसको कंटिन्यूस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्री निकालेंगे। और अगर आपका डेटा ऑलरेडी कंटिन्यूस है, यहाँ 55 और यहाँ भी 55 है, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 है, तो यहाँ पर फिर आपको क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है और आपकी डायरेक्ट जो एल की वैल्यू है, लोअर क्लास बाउंड्री, वो आपकी खुद निकलाएगी। ये जो एल है, मैंने एल की वजह से मैंने आपको ये बताई, तो पता ये चला कि मैंने आपको बताया कि आपको इस फॉर्मूले को लगाने से पहले इस बात को समझना है कि आपने ये सारा डेटा किसी एक क्लास से निकालना होगा। ये आपकी फर्स्ट ये क्लास है, समझ लें। यहाँ पर आपके पास जो है वो डेटा, आपकी जो परसेंटाइल है, हम परसेंटाइल जैसे कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। परसेंटाइल जो है, इसका परसेंटाइल निकालना है, ये आपने क्लास सेलेक्ट कर ली है। अब ये क्लास जो है वो कैसे सेलेक्ट होगी इसको भी देख लेते हैं। क्लास सेलेक्ट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है के एन अपॉन 100, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा, जैसे सपोज यहाँ पर आंसर आता है आपके पास 49, जैसे वो इसको कैलकुलेट करते हैं 49.7 आता है।
अब देखिए 49.7 ये वैल्यू आई है। हम इस 49.7 को जो है बेसिकली यहाँ से क्लास फ्रीक्वेंसी से चेक करते हुए जाएंगे। ये मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो तब भी मैं आपको ये डिटेल में पूरा समझाऊंगा, कैलकुलेट करेंगे, बट सिर्फ ये अभी बताने के लिए कि हमें क्लास बाउंड्री सेलेक्ट कैसे करनी होती है, ये क्योंकि सारा डेटा इधर से निकलेगा। तो आपके पास देखना 49 यहाँ से चेक करते हुए जाएं। 49 यहाँ नहीं है, 49 यहाँ पर भी नहीं है, 49 यहाँ पर भी नहीं है, 49 इसके बाद है, यहाँ 43 है और यहाँ 61 है। इसका मतलब है 49 इस वाली क्लास में लाए कर रहा होगा। तो आपने डिसाइड कर ली कि आपकी जो रिक्वायर्ड क्लास है वो यहाँ है, यहाँ पर आपका जो है वो परसेंटाइल मौजूद है। और परसेंटाइल मैं लिख लेता हूँ, जैसे वो यहाँ पर 64 परसेंटाइल है वो यहाँ पर मौजूद है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये अभी अभी उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, सिर्फ क्लास मैंने निकालना आपको बताइए। अब आ जाइए इसमें इसमें इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ निकालना है। एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, वो आप यहाँ ये आ गई आपकी लोअर क्लास बाउंड्री, एल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास सी एफ, सी एफ कहीं पर भी लिखा हुआ हो, यहाँ यहाँ ये सब में एक जैसा रहेगा, ये एक बता रहा हूँ, बाकी आप खुद अब हम करेंगे तो आप खुद यहाँ से देखते रहेगा। सी एफ का मतलब है क्लास फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये रही इसकी, पर इसकी बात नहीं कर रही है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली होगी, प्रीसीडिंग क्लास की। जो हाँ प्रीसीडिंग क्लास का मतलब जो क्लास आपकी सेलेक्ट हुई है इससे पहले वाली की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपका सी एफ हुआ करेगा सब में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, यहाँ भी देख लीजिए, सी एफ का मतलब क्या है, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द रिलेवेंट रिलेवेंट क्लास। सही है, आपके पास जो रिलेवेंट क्लास आई है इससे जो प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सी एफ कहलाएगी। यहाँ पर यहाँ वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन होगी, एफ। इस क्लास की जो हाईलाइटेड क्लास है, जो आपके रिक्वायर्ड क्लास है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये रही, यहाँ 18 में आएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपकी एफ की जगह, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया, ये आपका हो चुका है, ये आपको बता दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। अब सी क्या है, सी का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ जरा देखिए, क्लास इंटरवल। सी का मतलब है क्लास साइज, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल का मतलब वही है कि आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे वैल्यूज को, और माइनस करके इन दोनों के यहाँ सी लिख दिया करेंगे, ये आपके पास सी भी हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, अब क्या रहेगा, के और एन। के क्या मतलब है, के का मतलब है आपको वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू कहेगा, जैसे वो आपको कहता है P65, तो यहाँ पर जो के है वो 65 है, ठीक है। और और आपके पास एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब वो कौन कहाँ से मिलती हैं, वो यहाँ से मिल जाएंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी ये जो आएगी आपका टोटल वैल्यू, जो टोटल ऑब्जर्वेशन होती है। अब यहाँ पर ये तो मैंने अपने अंदाज से आपको समझाया है, यहाँ पर भी जरा देख लेते हैं। एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री, देख लीजिएगा, लोअर क्लास बाउंड्री कंटेनिंग द डिजायर्ड परसेंटाइल, जो भी आपको परसेंटाइल चाहिए उसकी क्लास बाउंड्री जो आपने सेलेक्ट करी है, जो क्लास सेलेक्ट करी इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। एन का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, जो आपको बता दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कितनी है, 100 डेटा दिया हुआ है या 40 डेटा दिया हुआ है, 60, जो भी टोटल ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है वो एन हो जाएगा आपका। के का मतलब है रिक्वायर्ड, ये के यहाँ पर आएगा 3, के यहाँ पर आएगा 7, के यहाँ पर होगा 25, ठीक है। सी एफ का मतलब मैंने आपको बता दिया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक सिंपल फ्रीक्वेंसी, ये तो उसी क्लास की होगी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की नहीं होगी, उसके प्रीसीडिंग क्लास की होगी, ठीक है। ये आपके पास लिख दिया। लास्ट में क्या है, सी, सी का मतलब है क्लास साइज, ये जो भी आपका क्लास साइज होगा ये आप इससे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हुआ इधर से निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लास साइज, ये आपके ग्रुप डेटा इसका कंटिन्यूस डेटा है, यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो क्लास साइज आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया है, क्वेश्चन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है, और जो है अपडेटेड जो भी आपके पास वीडियोस हैं वो भी आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।